इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अब तक देखा कि सरकार अर्जुन को मारने वाला ही होता है कि तभी कोई व्यक्ति सरकार को मारकर अर्जुन को बचा लेता है, जिसको देखकर अर्जुन और राघव हैरान रह जाते हैं। अब आगे सन 1947 एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति कोमा से बाहर आता है, जहां उसको एक लड़की दिखाई देती है जो उसके पास बैठे हुए सोई थी। वो उसको हटाते हुए बोलता है, कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? अरे आप पहले शांत हो जाएं, सब बताती हूँ। आप 4 साल तक कोमा में थे। अरे क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे 1943 में नदी के पास मिले थे। तब से अब तक हम सभी आपका ध्यान रखते आ रहे हैं। ये सुनकर व्यक्ति को कुछ कुछ याद आने लगता है। भाई भरत, उन्होंने मिसाइल चला दिए हम पर। हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन उन्हें भी लेकर जाएंगे। बहुत खूब मेरे यार, तुसी ग्रेट हो। हाँ, हम वर्ल्ड वॉर के सिपाही हैं। हवाई फायर में हमारा प्लेन क्रैश हो गया था। वैसे भरत कहाँ है? वो ठीक तो है ना? देखिए साहब जी, आप टेंशन मत लीजिए। बाबा ने आपको आराम करने के लिए बोला है। अरे यहाँ भयानक लड़ाई चल रही है और मैं आराम करूं? कभी नहीं। आप बस बताएं भरत कहाँ है, क्योंकि हमें वापस जाना होगा। साहब जी, बात ये है कि जहाँ आप मिले थे वहाँ कोई दूसरा सिपाही नहीं था। और किस लड़ाई की बात कर रहे हैं आप? लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले महीने हमारा देश भी आज़ाद हो चुका है। देश की आज़ादी की खुशी मनाऊं या दोस्त के जाने का दुख मनाऊं? आपका दोस्त जहाँ भी है वो एक अच्छी जगह है और वो बहुत खुश होगा ये सब देखकर कि उसका देश और भाई दोनों बच गए। तो साहब जी, आपको भी खुशी खुशी उसे शुक्रिया करते हुए अंतिम विदाई देनी चाहिए, ना कि दुखी दुखी। वो सिपाही अपने ड्रेस में से एक कॉइन निकालता है। तेरा सपना क्या है? पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब मुझे बस आज़ाद भारत में जी भरकर सांस लेना है, जहाँ ना कोई जुल्म हो और ना ही कोई लड़ाई। चल मेरे भाई, हम आज़ाद हवा का खुलकर सांस लेते हैं। कुछ दिन बाद सिपाही और लड़की रूम में बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। पता है इस आज़ादी के चक्कर में कितने खून बहे? साहब जी, क्या आप हमेशा खून, जंग, लड़ाई सब की बातें करते रहते हैं? अब जो हो गया सो हो गया। हमारे यहाँ एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। ये भी ठीक है। दोनों रोज ऐसे ही बैठकर घंटों घंटों बातें करने लगे। वैसे तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, पर तुमने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। मेरा नाम आद्विका है। हम 2 बहन और 3 भाई थे, पर सब युद्ध के रास्ते निकल गए और मैं इधर उधर करते करते ये गांव पहुंच गई, जहां वेद बाबा ने मुझे अपनी बेटी जैसे रखा और फिर वो भी मुझे अकेले छोड़कर चले गए। माफ़ करना तुम्हें ये सब दोबारा याद कराने के लिए। समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये सब। नहीं नहीं साहब जी, माफ़ी की क्या ज़रूरत है। अब तो शायद अकेले रहने की आदत सी पड़ गई है मुझे। साहब जी नहीं, विकास। ओहो, मैं भी कितनी पागल हूँ। इतने दिन हो चुके हैं आपको ठीक हुए और मैं अभी तक गांव वालों से मिलाने नहीं ले गई। चलिए गांव वालों से मिल लीजिए, वो सब आपको देखकर बहुत खुश होंगे। दोनों गांव वालों से मिलते हैं और गांव वालों ने विकास को सब कुछ बताया कि कैसे अद्विका ने उसे नदी से लाकर उसका इलाज किया और कैसे 4 साल तक उसकी देखभाल की।
विकास ये सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है। फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन शादी कर विकास अद्विका को शहर ले जाता है जहां वो रहता था। दोनों बहुत खुश थे और उसी खुशी को डबल करने के लिए दोनों को एक बेटा भी होता है। तीनों 17-18 साल तक हंसी खुशी से रहते हैं। तभी अचानक विकास अद्विका को गोली मार देता है और उसका बेटा ये देख लेता है। उठ मेरे फोबिये। भाई राघव, लगता है प्यास से मेरा दिमाग खराब हो गया है या फिर जोगिंदर भूत बन गया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। राघव भाई, सच कहते हैं किसी की मौत समय से पहले हो जाए तो उसकी आत्मा बहुत खतरनाक हो जाती है। सुन रहे हो ना, ये भी हनुमान चालीसा बोल रहा है। अर्जुन बकवास बंद कर, ये कोई भूत नहीं, अपना जोगिंदर है, जोगिंदर। सच में ये कोई भूत नहीं है, हमारा जोगी है। कोई शक? कोई शक नहीं है मेरे भाई। शुक्र है भगवान का। पर तू बचा कैसे? क्योंकि जहां तू था वहीं पर तो ब्लास्ट हुआ था। ये मैजिक हुआ कैसे? फोबिये, जब मैं बैग से ग्रेनेड निकालने की कोशिश कर रहा था तब ग्रेनेड की जगह लैंडमाइन हाथ में आ गया, तो मैं उसे वही छोड़कर घसीटते हुए उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। तब अचानक मैं गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि आसपास सारे आदिवासी मरे पड़े थे। तो मैं मैप निकाल कर एक लकड़ी के सहारे तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ चला आया। चलो गाइस, बात बहुत हुई, अब तुम लोग आराम करो, मैं सिमरन को देखने जा रहा हूँ। अरे यार, बहुत चिंता करते हो हर चीज को लेकर। आ जाएगी, चलो तुम भी हमारे साथ आराम करने। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। राघव जैसे ही ये बोलता है, सिमरन आ जाती है। बोला था ना आ जाएगी, देखा आ गई ना। तुम लोगों को पता नहीं है, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। चल फेंको फोबिये, हमेशा ये दोनों की लव स्टोरी के बीच में ही क्यों घुस जाता है? मिस्टर जोगी जोगिंदर लाल, मैं दोनों को असली प्यार करना सिखा रहा हूँ। चल चल तू जा रे, प्यार के बारे में ज्ञान मत दे मुझे। ऐसा नहीं है जोगिंदर, अर्जुन सच में लव गुरु है। देखा नहीं, उसने अपनी क्रश के साथ ही शादी की। हाँ, वो बात अलग है कि लव से ज्यादा अरेंज मैरिज हुई, क्योंकि दोनों के पापा बचपन के दोस्त निकले। राघव, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तुम्हें शीघ्र जाना होगा। ये सपना देखकर राघव नींद से उठ जाता है और सबको बोलता है। अरे उठो सब, हमें जल्दी से जल्दी वो चीज ढूंढना होगा। चलो चलो, लेट्स गो। भाई अब हम करीब हैं, इतनी जल्दी किस बात की? बस कुछ ना कहो, कुछ ना पूछो, बस नक्शा निकालो और चलो। सब निकलते हैं। फिर चलते हुए कुछ दिन हो जाते हैं, तभी जोगिंदर सबको रोकते हुए बोलता है। गाइस, ऐसा नहीं लग रहा कि हम बार बार यही जगह पर आ रहे हैं? भाइयों, एक चीज और नोटिस करी तुम लोगों ने? हमारे नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये पेड़ पौधों के पत्ते भी टूटकर दोबारा उग रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मैं समझ गया। क्या समझ गए भाई? आखिर चारों के साथ ये सब क्या चल रहा है और क्या ये लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए देखिए एपिसोड 7।